नमस्ते। जब हम सेल्फ केयर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर है ना, महंगे स्पा, बबल बाथ और लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। लेकिन आज हम इस कमर्शियल सोच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि सेल्फ केयर का असली बुनियादी मतलब क्या होता है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ तो वो मिथक है, वो कहानी जो हमें बेची गई है, महंगे इलाज और प्रोडक्ट्स की। और दूसरी तरफ है इसकी असलियत, सीमाएं तय करना, रोज अच्छी नींद लेना और हर दिन कुछ पल की शांति खोजना। तो साफ है, असली सेल्फ केयर दिखावे के बारे में नहीं, बल्कि हमारी बुनियादी जरूरतों के बारे में है। और ये लाइन, एक ऐसी जिंदगी बनाना जिससे बार बार भागने की जरूरत न पड़े। सच कहूं तो यही सेल्फ केयर का असली मतलब है। ये कोई भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी चीजें हमारा सुकून न छीन पाए। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, सबसे पहले अपने मन, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। यहाँ 5 ऐसी आदतें हैं जो हमारे दिमाग की उलझन को कम करने और मानसिक शांति पाने में वाकई मदद कर सकती हैं। तो पहली आदत, वो है टेक फ्री मॉर्निंग। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाना। ये हमारे दिमाग को सीधे एक रिएक्टिव मोड में डाल देता है, दूसरों के मेल्स, मैसेजेस और तनाव में। तो करना क्या है? बस दिन के पहले 30 से 60 मिनट बिना फोन के गुजारिए। ये अपने दिमाग को मौका देने जैसा है कि वो दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर करे, न कि दूसरों की मांगों पर। अब दूसरी आदत, ये है दिमागी सफाई के लिए, जिसे हम कह सकते हैं डेली ब्रेन डंप। पता है दिन भर हमारे दिमाग में कितनी चीजें चलती रहती हैं। तो बस रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालिए और जो कुछ भी मन में है, कोई चिंता, कोई काम, कोई भी ख्याल, उसे कागज पर उतार दीजिए। ये दिमागी बोझ हल्का करने और अच्छी नींद लाने का एक जबरदस्त तरीका है, सच में। और तीसरी आदत, जो शायद हम में से कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल होती है, सीमाएं तय करना, यानी बाउंड्रीज सेट करना। ये जो लाइन लिखी है ना, किसी और चीज को ना कहना, अपनी भलाई को हाँ कहना है, ये बहुत गहरी बात है। जो चीजें या रिश्ते हमारी मानसिक शांति छीन रहे हैं, उन्हें ना कहना बर्नआउट से बचने के लिए बेहद जरूरी है। ये खुद की देखभाल का एक बहुत ही एक्टिव तरीका है। चलिए दिमागी सेहत के लिए 2 और आदतें देखते हैं। चौथी है शेड्यूल्ड डिजिटल डिटॉक्स, मतलब एक तय समय के लिए स्क्रीन से बिल्कुल दूरी बना लेना। इससे होता क्या है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। और पांचवी है शांति का अभ्यास। बस दिन में 10 मिनट बिना किसी काम के, बिना किसी लक्ष्य के चुपचाप बैठना। ये हमारे दिमाग को सब कुछ प्रोसेस करने के लिए वो जरूरी वक्त देता है जो उसे कभी मिलता ही नहीं। तो ये तो हुई मन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और उन 5 आदतों को देखते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, जो हमारी सेहत की असली नींव हैं। छठी आदत, तो शरीर के लिए सबसे पहली, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी चीज, नींद। और ऐसी नींद जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें अपनी नींद को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हम किसी जरूरी मीटिंग को देते हैं। ये बात याद रखनी होगी, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी सेहत का सबसे मजबूत पिलर है। और अगर कोई शक है तो जरा इस स्लाइड को देखिए, ये नींद के महत्व को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, मूड अच्छा रहता है और फोकस बना रहता है। और दूसरी तरफ जब नींद पूरी नहीं होती तो सोचने समझने की ताकत घट जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और हम इमोशनली भी अस्थिर हो जाते हैं। और अब 7वीं आदत, अगली आदत है एक्सरसाइज को देखने का नजरिया बदलने के बारे में। इसे हम कहेंगे जॉयफुल मूवमेंट। मतलब हमारा फोकस कैलोरीज जलाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात को सेलिब्रेट करने पर होना चाहिए कि हमारा शरीर क्या कुछ कर सकता है। कोई ऐसी एक्टिविटी चुनिए जिसमें मजा आए, जैसे डांस करना, घूमना या योग। ये शरीर में जमी हुई एनर्जी को बाहर निकालने और अच्छा महसूस कराने का एक शानदार तरीका है। और शरीर के लिए 3 और छोटी छोटी पर बहुत असरदार आदतें हैं। 8वीं, हाइड्रेशन। मतलब प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, पहले ही पानी पीजिए ताकि दिमाग थका हुआ महसूस ना करे। 9वीं, खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय पोषण पर ध्यान दीजिए। कुछ चीजें हटाने से बेहतर है कि खाने में पोषक तत्व जोड़े जाएं। और 10वीं, रोज थोड़ी देर धूप में निकलिए। ये हमारे शरीर की घड़ी, हमारी स्लीप वेक साइकिल को सही रखने में मदद करता है। अच्छा, अब ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत कुछ हो गया। तो सवाल ये है कि भाई शुरुआत करें तो करे कैसे? चलिए
अब इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रखनी है, परफेक्शनिज्म, यानी हर चीज को एकदम सही करने की चाह सेल्फ केयर की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हम इन सभी आदतों को एक साथ एक ही दिन में शुरू करने की कोशिश करेंगे तो ये मदद करने के बजाय एक और स्ट्रेस बन जाएगा। तो इसे शुरू करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। स्टेप 1, इन 10 आदतों को एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक मेन्यू की तरह देखिए, जिसमें से कुछ चुनना है। स्टेप 2, इनमें से कोई 1 या 2 आदतें चुनिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लग रही हैं। और स्टेप 3, बस उन्हें तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो आदत न बन जाएं। याद रखिए, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचना है। इन 10 आदतों में से कौन सी एक आदत है जो इस वक्त किसी की भी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी महसूस हो रही है? बस उस एक को चुनना ही असली सेल्फ केयर की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।